दोस्तों, ताइवान ने मंगाया है अब्राहम टैंक यूएस से। क्या चाइना से खतरा है या यूएस की है नई साजिश? क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाद अब हम देखेंगे क्या एशिया में भी अब प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं क्या? क्योंकि थाईलैंड और कंबोडिया भी इधर लड़ रहे हैं। तो क्या होने वाला है दोस्तों, और क्या है इस टैंक की खासियत? तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक नए मुद्दे के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब्राहम टैंक जो है वो बहुत ही पावरफुल टैंक है जो कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा डेवलप किया गया है। और ये इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ग्राउंड पे होने वाले जितने भी वॉरफेयर्स हैं उसमें दुश्मन के अगेंस्ट उसके टैंक, बंकर या फिर ट्रूप्स को उड़ाने में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद से दोस्तों अगर देखा जाए तो ये जो टैंक है ना, ये लैंड पे होने वाली बैटल्स में बहुत ही अच्छा शानदार है। क्योंकि इसके जो पावर, जो हेवी पावर फायर पावर्स है, मतलब कि इस तरीके से बुलेट को फायर करता है ना दोस्तों, कि ये दुश्मन का बचना, यहाँ पे बचने का जो चांसेस है ना वो बहुत ही कम रहता है। इसके बाद अगर जाने हम लोग तो ये जो जनरल क्रेगटन अब्राहम है, इन्हीं के नाम पे इस टैंक का नाम रखा गया है। और बनाया गया है दोस्तों यूएस के जनरल डायनामिक्स के द्वारा। जहां कि हम लोग जानते हैं कि ताइवान ने हाल ही में 42 टैंक को अपने देश में मंगाया है, जो कि दिखाता है कि यूएस और ताइवान का एक बहुत ही अच्छा डिफेंस रिलेशनशिप है। उसके बाद से हम लोग जाने तो ये जो अब्राहम को जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है वो डिफेंस अटैक तो करता ही है दोस्तों, उसके बावजूद भी इतना अच्छा इसका इफ़िशियंसी है कि ये डिफेंस भी बहुत ही अच्छा करता है। और इसको जो छोटे छोटे मिसाइल्स होते हैं या फिर बॉम्ब्स होते हैं, इससे इस टैंक को कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका डिज़ाइन स्ट्रक्चर बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, क्यों मंगाया गया है अब्राहम टैंक को हम लोग देखते हैं। तो ताइवान जो है दोस्तों, जैसे ही इसको परचेस किया है तो सबसे बड़ी बात है कि आपको दिख ही रहा होगा कि ये अपने लैंड बाउंड्रीज या फिर जो चाइना के साथ जो उसका टेंशन चल रहा है उसके कारण खुद को स्ट्रेंथन बना रहा है, उसके कारण खुद को स्टेबल कर रहा है। क्योंकि ताइवान जानता है कि चाइना कभी भी उस पर अटैक कर सकता है, जो कि यूएस के लिए ही नहीं, एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल होगा दोस्तों। इसी के लिए यूएस हमेशा ताइवान को सपोर्ट करता है कि वो अपनी आर्मी को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करे और डिफेंस के लिए खुद को रेडी रखे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि जो ये जो टैंक है ये तो यूएस का है ही, क्योंकि यूएस ताइवान का जो एक डिफेंस डील है उसके तहत ताइवान यूएस से इस तरीके की टैंक्स को मंगा सकता है। और अब्राहम जो टैंक है दोस्तों, ये ताइवान मिलिट्री के लिए एक बहुत ही अग्रेसिव, या फिर बोल सकते हो कि ये इस तरीके का जो टैंक अगर यूएस उसको प्रोवाइड करे तो नेबर जो कंट्रीज है उनके लिए तो एक ऐसे ही बहुत बड़ा थ्रेट आ जाता है, क्योंकि यूएस के द्वारा ये सप्लाई किया गया है दोस्तों। तो इट मीन्स अगर सीधा देखें तो अगर चाइना, अब ताइवान नहीं, अब चाइना का सीधा एक यूएस के साथ कॉन्फ्लिक्ट का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब अगर हम देखें दोस्तों तो ये बस प्रोटेक्शन के लिए ही नहीं, एक साइकोलॉजिकल डर भी पैदा कर रहा है दुश्मन के मन में, जो कि यूएस का है चाइना के लिए, आप तो समझ ही रहे होंगे। उसके बाद से ये ट्रस्ट क्या है, अगर हम लोग देखें तो अमेरिकन टेक्नोलॉजी का, तो सबसे खास बात है ना दोस्तों कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अमेरिका के टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाया गया है, तो उस सबसे आप लोग देखोगे तो ये कितना एक सॉलिड ट्रस्ट बिल्ड करेगा किसी भी दुश्मन राज्य जो हम लोगों को अटैक करने के लिए रेडी पड़ा है, उसको अगर दिखे कि यूएस से इस तरीके का टैंक आ रहा है और एक बेहतरीन सपोर्ट दिख रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि उसके मन में एक डर तो पैदा कर ही देता है। उसके बावजूद हम लोग जानते हैं दोस्तों कि चाइना और ताइवान में एक हिस्टोरिकल अपना कन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है, लेकिन आज भी चाइना चाहता है कि ताइवान को अपने अंडर मिला ले। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ताइवान दुनिया का सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर बनाने वाला कंट्री है दोस्तों। तो वहाँ अगर चाइना इसको अपने अंडर मिला लेता है तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमी है वो चाइना के हाथ में चला जाएगा, चाइना मोनोपोली कर लेगा सेमीकंडक्टर्स पे दोस्तों।
उसके बाद से दोस्तों अब्राहम के टैंक का फीचर्स क्या क्या है, तो हम लोग देखें तो ये 60 टन का है इसका वेट, और सबसे खास बात ये है कि हेवी तो है ही लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक भी है पूरे वर्ल्ड में। और 120 mm का मेन गन है इसका, जो कि आप देखो तो डिस्ट्रॉय कर सकता है किसी भी एनिमी को, इनफैक्ट लॉन्ग डिस्टेंस होने के बावजूद भी। और ये जो टैंक है दोस्तों, ये 4 क्रू मेंबर्स के द्वारा, मतलब 4 लोगों के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है, जिसमें ड्राइवर, गनर, लोडर और कमांडर रहते हैं। और इसको दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह का जो स्पीड है दोस्तों, वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से लेके जाया जा सकता है। और इसमें कोई डीजल इंजन का यूज़ नहीं किया गया है दोस्तों, इसमें जेट लाइक टरबाइन इंजन का यूज़ किया गया है, जो कि इसको और भी पावरफुल बनाता है और इसके स्पीड में और भी सुधार करता है। और ये जो अब्राहम है दोस्तों, ये मल्टी लेयर्ड आर्मर से बना हुआ है, मतलब इसको बुलेट, रॉकेट से कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें एक और ख़ास बात है दोस्तों कि ये रात में, मतलब कि नाइट विज़न के साथ साथ एक जीपीएस सिस्टम भी अपने अंडर में रखता है, जिसके कारण होता क्या है कि ये बैटल फील्ड पे हमेशा एक्टिव रहता है और अपने लोकेशंस को एक्टिव रखता है। दोस्तों अब अगर हम लोग देखें तो अब्राहम टैंक जो चाइना से ये यूएस से मंगाया गया है, आखिर इसके अगेंस्ट में कौन सा टैंक है जो कि अब्राहम को चैलेंज कर रहा है। इट मीन्स अगर देखें तो ये तो हम लोग जानते हैं कि ताइवान ने अब्राहम मंगाया है, लेकिन चाइना के पास कौन सा टैंक है तो उसको भी हम लोग समझते हैं। तो अब्राहम टैंक दोस्तों आपको पता होगा कि इसका जो नाम है M1A2T, और चाइना के पास ये है टाइप 99 और टाइप 96। आपको पता होगा कि यूएस के द्वारा अब्राहम बनाया गया है और चाइना के द्वारा टाइप 99 और 96। लेकिन अगर इसमें बेसिक चीज़ें हम लोग देखें दोस्तों, तो गन साइज मैटर नहीं करता, एक्यूरेसी मैटर करता है। तो इसमें अब्राहम का जो एक्यूरेसी और स्ट्रेंथ है वो बहुत ही अच्छा है। और आर्मर क्वालिटी जो है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम लोग देखेंगे कि ये इतना प्रोटेक्टिंग लेयर्स के साथ बना है। इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टिंग लेयर्स हैं जिसमें इसको डिफेंस करने में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। उसके बाद से अगर देखा जाए तो इसकी जो स्पीड होती है दोस्तों, वो 60 किलोमीटर की है, जो कि जेट टरबाइन इंजन के साथ है। और यहाँ पे चाइना की जो है वो 50 to 60 किलोमीटर पर आवर की है, जो कि डीजल इंजन का है, जिससे स्ट्रेंथ थोड़ा कहीं ना कहीं दोस्तों कम होता ही होता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पर देखें तो जीपीएस सिस्टम है इसके पास, अब्राहम के पास, और थर्मल विजन भी है और लेज़र भी है। लेकिन अगर चाइना का हम लोग देखें तो मॉडरेट नाइट विजन है दोस्तों, जो कि इसके मुकाबले बहुत ही नॉन कॉम्पिटिटिव है। और बैटल रिकॉर्ड के देखें दोस्तों तो हाल ही में इराक में इसमें लड़ाई हुआ था, उसमें भी इसको देखा गया है, अफगानिस्तान में भी है। तो मतलब ये बैटल प्रोन एरिया में ये देखा गया है कि इसका जो यूज़ केस है किस तरीके से यूज़ किया गया है। लेकिन इसके पास जो कॉम्बैट टेस्ट है ना, बहुत ही कम है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट में बताइए, और बताइए अगर आपको किन्हीं स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली रेगुलर अपडेट्स आपके यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू, शुक्रिया।